हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीसीएस फिन लॉ। कैसे हो सब लोग? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आईटीआर 2 एंड 3 का डिटेल डिस्कशन किया था। आज के वीडियो में हम लोग आईटीआर 4 का डिटेल डिस्कस करेंगे कि कौन से केसेस में एप्लीकेबल है, कौन से टाइप्स के इनकम कवर होते हैं, कौन से केसेस में हम लोग आईटीआर 4 फाइल नहीं कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आईटीआर 4 applicable for individuals HUF firm other than limited liability partnership firm. Applicable for resident individual HUF and firms. ठीक है, इसमें आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, अगर आप प्रेजेंटिव टैक्सेशन फॉलो करते हो आपको आईटीआर 4 फाइल करना है। प्रेजेंटिव बेसिस के लिए आपको सेक्शन 44 AD, 44 ADA एंड 44 AE ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 का रेफर करना है। अगर आपको ये सेक्शंस को भी समझना है तो आप कमेंट करें, वीडियो में इन सेक्शंस को मैं आपको डिटेल्ड में समझा दूंगा। आईटीआर 4 में इनकम के कौन से सोर्सेज कवर होते हैं? सबसे पहले कवर होता है इसमें सैलरी, पेंशन, वन हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन, डिविडेंड ETC एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000। आईटीआर 4 आप कौन कौन से केसेस में फाइल नहीं कर सकते हो? अगर आप डायरेक्टर हो किसी कंपनी में, आप आईटीआर 4 के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपको आईटीआर 3 फाइल करना पड़ेगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होता है तो आप आईटीआर 4 फाइल नहीं कर सकते हो। आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है अंडर सेक्शन 112A एक्सीडिंग ₹1,25,000, 1,25,000 से ज़्यादा का अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो भी आप आईटीआर 4 फाइल नहीं कर सकते हो। अगर आप हेल्ड करते हो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो भी आप आईटीआर 4 फाइल नहीं कर सकते हो। आप कोई भी फॉरेन एसेट हो, आपके पास कोई भी फॉरेन एसेट है, फॉरेन एसेट से कोई इनकम आपको होती है, आप साइनिंग अथॉरिटी हो इन एनी फॉरेन बैंक अकाउंट, तो आप आईटीआर 4 के लिए एलिजिबल नहीं हो। आपके पास इनकम है फ्रॉम सोर्सेस आउटसाइड इंडिया, आपके पास डेफर्ड टैक्स ऑन ईसॉप्स है, आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है, और टोटल इनकम अगर आपका 50 लाख से ज़्यादा है, आप इन केसेस में आईटीआर 4 फाइल नहीं कर सकते हो। आईटीआर 4 सिंप्लीफाइड फॉर्म है फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशंस के लिए, जो प्रेजेंटिव बेसिस पे जाते हैं अंडर सेक्शन 44 AD, ADA, AE। दिस इज द एप्लीकेबिलिटी एंड कि कौन से केसेस में हम लोग आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं और कौन से केसेस में 4 फाइल नहीं कर सकते, ये वीडियो में हम लोगों ने समझा है। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल पीसीएस फिन लॉ। थैंक यू गाइस। If you found this video useful, please like the video, share it with others, and subscribe to PCS FinLaw for more finance updates.